Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Peshawar Model School Boys 3 Science Class for Class 5. Today's task is, आज का जो हमारा टास्क है, हमने ऑलरेडी क्लास 5 में साइंस क्लास 5 में यूनिट नंबर 1 क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया हुआ है. ठीक है, प्रीवियस टास्क में हमने एक्सप्लेनेशन की थी क्लासिफिकेशन की. ठीक है, नीड ऑफ क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज़म की क्या ज़रूरत है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफाई करने की. देन हमने डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया, एरिस्टोटल एंड कैरोलस लीनियस ने. आफ्टर दिस हमने एक्सप्लेनेशन की थी 5 किंगडम सिस्टम्स की. किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. टुडेज टास्क इज़, आज का जो हमारा टास्क है, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे किंगडम प्लांट किंगडम. ठीक है, प्लांट किंगडम या इसको आप किंगडम प्लांटी भी कह सकते हैं. मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि लिविंग थिंग्स जो हैं, जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, वो बेसिकली तो पहले 2 किंगडम्स में डिवाइडेड है, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. ठीक है, तो उसके बाद वो 5 किंगडम्स में डिवाइड होते हैं. ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. तो लिविंग थिंग्स. अच्छा, अब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे किंगडम प्लांटी की या प्लांट किंगडम की. ठीक है, किंगडम प्लांटी क्लासिफाई होता है या डिवाइड होता है इनटू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. यानी जितने प्लांट्स, जितने पौधे मौजूद हैं, जितने प्लांट्स अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, वो या तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फूलों वाले पौधे हैं, या वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. सो द किंगडम प्लांटी में बी डिवाइडेड इनटू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड flowering plants. Kingdom Plantae may be divided into non-flowering plants and flowering plants. Now further explanation पर जाने से पहले हम प्लांट के थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करते हैं कि पौधे जो हैं उनकी क्या क्या खुसूसियात है, प्लांट्स की कौन कौन सी खुसूसियात हैं जिसके बेस पर हम प्लांट्स को प्लांट्स कहते हैं. प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, पौधों की खुसूसियात, पौधों की खुसूसियात. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर. प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर. मल्टी सेलुलर मीन्स कि ये एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं. ये एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं. नंबर 2, प्लांट्स आर यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स मीन्स कि प्लांट्स का जो सेल स्ट्रक्चर है वो ट्रू है. ठीक है, प्लांट का जो सेल स्ट्रक्चर है या प्लांट के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मौजूद है वो ट्रू न्यूक्लियस है. ठीक है, यानी आपके लेवल के लिए हम इतना ही कहेंगे कि प्लांट्स जिन सेल से बने हुए हैं वो ट्रू सेल्स हैं. दैट्स वाई हम कहेंगे कि प्लांट्स आर यूकैरियोट्स. नंबर 3, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक. प्लांट्स आर autotrophic. Now what is autotrophic? Autotrophic means those living things which make their own food. वो जानदार जो कि अपनी खुराक खुद बनाते हैं उनको हम autotrophic living things या autotrophic organisms कहते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि प्लांट्स भी अपनी खुराक जो है वो खुद बनाते हैं. कौन से प्रोसेस के ज़रिए? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स अपनी खुराक जो है वो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुद बनाते हैं. दैट्स वाई प्लांट्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक. ठीक है, प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक. ठीक है. नंबर 4,
सराउंडेड बाय सेल वॉल्स कंटेनिंग सेलुलोज। प्लांट का जो सेल है, प्लांट के सेल का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से बना हुआ है? सेलुलोज से। प्लांट के सेल का सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है? सेलुलोज से। ठीक है। नंबर 5, स्टोर रिजर्व फूड एज स्टार्च। स्टोर रिजर्व फूड एज स्टार्च। प्लांट्स जो हैं वो सेल के अंदर अपना जो एक्स्ट्रा फूड है, जो कि उन्होंने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनाया होता है, एक्स्ट्रा फूड वो स्टार्च की शक्ल में जमा करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो अपना एक्स्ट्रा फूड स्टार्च की शक्ल में अपने सेल्स के अंदर जमा करते हैं। प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर, प्लांट्स आर यूकैरियोट्स, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, प्लांट सेल्स walls contain cellulose and plant cells store reserve food as starch। आपको समझ आ रही है? ठीक है। सो ये कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये कुछ ऐसी खुसूसियात थी जिसके बेस पर हम प्लांट्स को या पौधों को पौधे कहते हैं, जिसके बेस पर प्लांट्स जो हैं वो एनिमल्स से डिफरेंट है। ठीक है। नाउ अब जैसे कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि किंगडम प्लांटी में बी डिवाइडेड इनटू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम जाएंगे कि किंगडम प्लांटी चूँकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स में डिवाइडेड हैं, तो अब हम नंबर वाइज पढ़ेंगे कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या है और फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हैं। ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स कि what are flowering plants? Flowering plants are further divided into gymnosperms and angiosperms। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो फर्दर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में डिवाइडेड है। ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स मीन वो पौधे जो कि फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, उन प्लांट्स को हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है। और फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो फर्दर डिवाइडेड है फिर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स मीन्स नेकेड सीड प्लांट्स, एंजियोस्पर्म्स मीन्स वो प्लांट्स के जिनका सीड जो है वो फ्रूट और या फ्लावर के अंदर क्लोज होता है, उनका जो बीज है वो बाहर नज़र नहीं आता, बल्कि वो फ्रूट या फ्लावर के अंदर क्लोज होता है, बंद होता है। ठीक है। नाउ अब फ्लावरिंग प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। दे हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के रूट्स भी होते हैं, स्टेम्स भी, लीव्स भी। दे हैव वस्कुलर टिश्यूज़। फ्लावरिंग प्लांट्स के वस्कुलर टिश्यूज़ भी होते हैं। वस्कुलर टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ होते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। दे आल्सो हैव फ्रूट्स, they also have flowers, fruits contain seeds। इनके फ्लावर्स भी होते हैं, इनके फ्रूट्स भी होते हैं। अभी फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जांपल में कौन कौन से आते हैं? जितने आपके पास ये फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है, जिस तरह गिवावा हो गया, ग्रेप्स हो गया, मैंगो हो गया, टोमेटो हो गया। ठीक है। इसी तरह जितने वो प्लांट्स हैं जो आपको फ्रूट्स देते हैं या वेजिटेबल्स देते हैं, वो सारे जो हैं वो क्या है? वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है। नाउ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हैं? एज द नेम इंडिकेट्स, जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये फ्लावर जो है प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है। सो द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स मे बी कैटेगराइज एज और मे बी क्लासिफाइड एज मॉसेस, ferns or gymnosperms। Non-flowering plants may be divided as mosses, ferns and gymnosperms। ठीक है। अच्छा, अब mosses और ferns क्या हैं? दे आर लोअर प्लांट्स। ये लोअर प्लांट्स हैं जिनमें ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स वगैरह जो हैं वो नहीं होते, जबकि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं दे आर हायर प्लांट्स। ये हायर प्लांट्स हैं बट दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, लेकिन ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते,
they have naked seeds. ठीक है, do not produce flowers. Moses, ferns, gymnosperms, they do not produce flowers. ये flower produce नहीं करते. That's why they are called non-flowering plants. Now further हमारे पास जो एंजियोस्पर्म्स हैं, यहाँ आप देख सकते हैं एंजियोस्पर्म जो हैं, एंजियोस्पर्म्स वो फर्दर डिवाइडेड हैं मोनोकोटिलीडन, मोनोकॉट प्लांट्स एंड डाइकॉट प्लांट्स में. एंजियोस्पर्म्स डिवाइडेड हैं हमारे पास मोनोकॉट प्लांट्स में और डाइकॉट प्लांट्स में. ठीक है, नाउ अब मोनोकॉट प्लांट्स क्या है या मोनोकोटिलीडन्स क्या है. ठीक है, मोनो मीन वन एंड कोटिलीडन इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, मोनो मीन वन एंड कोटिलीडन इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोटिलीडन्स, दे हैव वन सीड लीफ, मीन्स के इनका एक सीड लीफ होता है. लीव्स हैव पैरेलल वेन्स, इनके लीव्स, इनके जो इन मोनोकॉट जो प्लांट्स होते हैं उनके पत्तों के ऊपर जो वेन्स होती हैं, जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के मुतवाज़ी होती हैं. हर्बेशियस प्लांट्स, ज़्यादातर ये हर्ब्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रास, मेज़, दीज आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ मोनोकोटिलीडन. मेज़ जो है मकई का जो दाना है वो आपके पास क्या है, वो मोनोकॉट है. इसी तरह राइस जो है, चावल, वो क्या है, वो मोनोकॉट है क्योंकि उनका वन सीड लीफ होता है. उनका जो सीड है वो टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता. उनका राइस जो है आप ले लें या आप वीट ले लें, गंदम, तो वो दाना जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता. इसी तरह अगर आप मेज़ ले लें, मकई, उसका दाना भी टू पार्ट्स में डिवाइड नहीं होता. सो दैट्स वाई दे आर मोनोकॉट्स और मोनोकोटिलीडन्स. ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोटिलीडन्स. डाई मीन्स टू, कोटिलीडन्स मीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, डाइकोटिलीडन्स हैव टू सीड लीव्स. ठीक है, डाइकोटिलीडन्स आपके पास वो प्लांट्स हैं या वो सीड्स हैं जिनके सीड के टू पार्ट्स होते हैं, टू सीड लीव्स होते हैं. जिस तरह आपके पास जो बीन्स है, बीन्स, ठीक है, या बीन्स हो गया, बीन चना जो है उसका जो सीड है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, टू सीड लीव्स होते हैं उसके, तो वो डाइकोटिलीडन है. ठीक है, डाइकोटिलीडन्स हैव टू सीड लीव्स. लीव्स हैव वेन्स इन नेटवर्क. डाइकोटिलीडन या डाइकोट प्लांट के जो लीव्स हैं, इनके जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर जो लाइंस हैं वो नेटवर्क की फॉर्म में होती है. नेटवर्क कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, एक पूरा एक जाल सा बना होता है डाइकोट लीव्स. आप लीव्स, आपके घर में कितने प्लांट्स होते हैं तो आप ज़रा ऑब्जर्व करें खुद. कुछ लीव्स लें और आप देखें कि इनमें से मोनोकॉट लीफ कौन सा है और डाइकोट लीफ कौन सा है. मोनोकॉट लीफ के ऊपर आपको वेन्स जो हैं वो पैरेलल नज़र आएंगी, एक दूसरे के बराबर, जबकि डाइकोट प्लांट के लीफ के ऊपर आपको जो वेन्स हैं वो नेटवर्क की फॉर्म में नज़र आएंगी. नेटवर्क कहते हैं एक जाल सा, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में. फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रीज़, जितने आपके पास ये बड़े दरख्त हैं वो डाइकोटिलीडन्स हैं. सनफ्लावर, सूरजमुखी जो है, और रोज़, गुलाब. ट्रीज़, sunflower and rose, these are the examples of dicotyledons. ठीक है, as you can see ये आपके पास एक seed है and it has two cotyledons, 1 and 2, so we can say ये आपके पास dicotyledon है. ठीक है, now comparison between मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. अब मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के दरमियान अगर हम मवाजना करें तो इनमें कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं और कौन सी जो हैं वो डिफरेंसेस हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोकॉट सीड हैज़ अ सिंगल कोटिलीडन और वन कोटिलीडन. डाइकॉट सीड हैज़ टू कोटिलीडन्स. मोनोकॉट सीड हैज़ वन कोटिलीडन. Dicot seed has
2 cotyledons. नाउ अब हम आते हैं लीफ की तरफ, पत्ते की तरफ. मोनोकॉट लीफ जो है वो लॉन्ग होता है और नैरो होता है. मोनोकॉट लीफ लॉन्ग होता है और क्या होता है, नैरो. मोनोकॉट प्लांट का जो लीफ है वो लॉन्ग लंबा होता है एंड नैरो और बारीक होता है, और उसके ऊपर जो लाइंस हैं वो पैरेलल होती है, एक दूसरे के बराबर होती हैं, मुतवाज़ी होती हैं. नाउ अब हम डाइकोट लीफ की तरफ आते हैं. डाइकोट लीफ जो है वो ब्रॉड होता है. अ डाइकोट लीफ इज़ ब्रॉड. ब्रॉड मीन वसी होता है, खुला, ठीक है. और इसके ऊपर जो वेन्स हैं वो नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं, और डाइकोट लीफ के ऊपर जो वेन्स हैं वो नेटवर्क मीन्स जाल सा बना होता है, लाइंस होती हैं, ठीक है. ना मोनोकॉट स्टेम. मोनोकॉट जो स्टेम है उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो स्कैटर्ड होते हैं. स्कैटर्ड मीन फैले होते हैं, प्रॉपरली अरेंज नहीं होते. वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड, वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड. डाइकोट जो प्लांट है उसके स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे होते हैं, वो प्रॉपरली रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं. आप देख सकते हैं, नज़र आ रहा है ना आपको. इन अ डाइकोट स्टेम vascular bundles are arranged in the form of a ring. Vascular bundles are arranged in the form of a ring. Now flower. A monocot flower parts, या a monocot flower has petals in multiples of 3. यानी मोनोकॉट फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो 3 पे डिवाइड होते हैं, जबकि अ डाइकोट फ्लावर has petals, number of petal which is divisible by 4 or 5. डाइकोट प्लांट का जो फ्लावर हैं उसके लीव्स, पत्ते जो हैं, पत्तियाँ, वो 4 या 5 पे डिवाइड होती हैं, ठीक है. तो आज के लेक्चर में हमने कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन की, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं. किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. देन plant characteristics. Plants are multicellular, eukaryotes, autotrophic. Its cell wall is surrounded by cellulose and it stores its reserve food as starch. Flowering plants may be gymnosperms and angiosperms. Non-flowering plants may be mosses, ferns and gymnosperms. They do not produce flowers, while flowering plants produce flowers. Characteristics of monocotyledons: they have one seed leaf, parallel veins in leaves. They are herbaceous, for example, grass and maize. Characteristics of dicotyledons: they have 2 seed leaves. Leaves have veins in network, for example, trees, sunflower, rose, etc. ठीक है. अब दोनों का कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं. It has 1 cotyledon, it has 2 cotyledons. It has long leaves, it has broad leaves. It has parallel veins, it has network of veins. It has vascular bundles scattered, it has vascular bundles in ring form. It has number of petals divisible by 3. It has number of petals divisible by 4 and 5. Thank you.